बिलाल जी, कांग्रेस ना जहां थोड़ा बड़ी होती है, महेंद्र जी ने बिल्कुल सही याद दिलाया। एमपी के चुनाव में मतलब 2023 दिसंबर और नवंबर के समय बात नहीं करना चाह रहे थे। बात कमलनाथ बोले कौन अखिलेश वखिलेश, हटाइए, यहां कोई नहीं है। और अखिलेश मतलब इतना इमोशनल हो गए, जो आखिरी दिन नॉमिनेशन का था और नहीं टी, बोले मैं रात 1 बजे तक खुद बात कर रहा था, कह रहे थे एक सीट वो निवाड़ की मांग रहे थे दीप नारायण यादव के लिए। कांग्रेस का ये करेक्टर भी कभी किसी से छिपता नहीं है। हरियाणा में भी अखिलेश ने समझौता कर लिया, पहले बोल रहे थे हम लड़ेंगे लड़ेंगे, फिर कह दिया इंडिया गठबंधन जीते मैं। आखिर अखिलेश कितना सरेंडर करे? और ऐसा क्या जादू आ जाता है राष्ट्रीय स्तर पर कि कांग्रेस के पीछे दलित भी लामबंद हो जाएगा, जैसा महेंद्र जी ने कहा कि तो क्या अखिलेश के पास सिर्फ मुस्लिम रह जाता है, वो भी अगर मायावती ढंग से लड़ जाए तो वो टिकट कट जाए, तो अखिलेश को ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखिए पुष्कर भाई, जहां तक आपने अखिलेश के दबने वाली बात कही, तो ये राजनीतिक परिस्थितियों का, इसे आप दबाव भी कह सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने एक ये बात साबित कर दी कि अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा इग्नोर किया गया या उनकी ईगो को हर्ट किया गया या जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया था, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो वो फिर पूरी तरह स्वतंत्र लड़ने के लिए मजबूर है। एक तो ये वजह है। दूसरी बात यह है कि देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश और समाजवादी पार्टी, खास तौर से उनके जो दो बड़े नेता हैं, जिसमें रईस शेख हैं, वो भिवंडी पूर्व से आते जी हैं, जी और अबू आसिम जी मानस खुर्द इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये काफी लंबे समय से वहां पर मेहनत कर रहे हैं। माइनॉरिटीज पॉकेट में मेहनत करते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि तकरीबन 15-16 सीटें बॉम्बे में ऐसी हैं जहां पर माइनॉरिटीज इफेक्टेड है। दरअसल दिक्कत क्या है कि जिन माइनॉरिटी सीट पर समाजवादी पार्टी वर्क कर रही है काफी समय से, और जिन बेल्ट में समाजवादी पार्टी अपना विस्तार चाहती है, उसी उसी बेल्ट में और कांग्रेस की लीडरशिप भी मौजूद है। जैसे आप देखिए कि चांदीवाला से नसीम खान है, जी और मलाड से असलम शेख है, जी और और भिवंडी बाजार से अमीन पटेल है। ये वो सारी माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीटें हैं जहां कांग्रेस की लीडरशिप भी मौजूद है, और समाजवादी पार्टी अपना यहाँ पर असर्ट करना चाहती है। महाराष्ट्र यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वो अपना एक राष्ट्रीय विस्तार भी चाहती है। और जिस तरह से अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पहुंचे महाराष्ट्र, और ये बताता है कि वो वहां चुनाव लड़ने के लिए सीरियस भी हैं। जिस तरह से उन्होंने एक पॉलिटिकल कॉल लिया, जिस तरह से उन्होंने वहां पर गांधी संग्रहालय और सिद्धि विनायक आपका मंदिर भी गए। अंबेडकर चैतन्य भूमि और सिद्धि विनायक मंदिर, सब ये लोग गए। और साथ ही साथ पीडीए की इन्होंने बात करी, और साथ ही साथ इन्होंने आपके दलितों के संबंध में काफी बात करी। माइनॉरिटीज का एजेंडा तो इनका ओपन रहता ही है। ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो लोकल यूनिट है वो महाराष्ट्र के अंदर एक अपना विस्तार चाहती है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से बॉम्बे के अंदर, अभी तक ये दो ही सीट पर इनकी बिल्कुल। विनेबिलिटी रही है, और ये थोड़ा सा अपना एक्सपेंशन चाहते हैं, 5-6 सीटें और चाहते हैं।
लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है, जिस तरह से वहां शरद पवार और कांग्रेस और शिवसेना का जो एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के साथ माइनॉरिटीज भी खड़ा रहता है, तो इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा असर्ट होने की समाजवादी पार्टी की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि ये अपना आप एक लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन है। बालकृष्ण ने साफ कहा लेकिन कि 5 सीटें, लेकिन 4 से 5 सीटें हाँ, मिलेंगी। हाँ, देखिए, लेकिन इसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी, मान लीजिए किसी कारणवश समझौता नहीं होता और अकेले लड़ती है, तो तकरीबन 6-7 सीटें तो वो आराम से डैमेज करने की स्थिति में है। ठीक है, डैमेज लेकिन करने की स्थिति लेकिन में है। ले, हाँ हाँ, मैं आता ये हूं, वाकई आलोक मैं जी को भी बड़ा बहुत देर हो गई और वो एट लेंथ हाँ, बोलेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि अब मैं उनसे पूछने जा रहा हूं कि अगर ये एकजुटता बनी रही आलोक जी, तो ये बीजेपी के लिए यूपी में और महायुति जो अजीत पवार, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी हैं वहाँ चेहरे, इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर जिस तरीके से एस बालाकृष्णन ने बताया कि अभी जून से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इन लोग को हाई ज़्यादा है, इसलिए ये आपस में लड़ते हुए दिखना भी नहीं चाहते। ऐसे में बीजेपी कहाँ पर खड़ी है? यूपी में भी 10 सीटों पे जो चुनाव है, अगर ये एकजुटता बनी रही और ये पीडीए वाला फॉर्मूला इन लोग का चलता रहा, आपको क्या लगता है? आपका अपना एनालिसिस है। पुष्कर जी, आपने देखिए अगर के साथ शुरुआत करी, तो जहां बहुत सारे अगर आ जाए, उसमें क्या कहा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर रही, यूपीए या इनकी महायुति अगर यूनाइट रही, तो अगर है, यही नहीं एक नहीं, प्रॉब्लम है। आप अगर मेरा अगर को आपने गलत जगह लगा लिया ना, आप देखिए नहीं 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 आलोक जी, आप वो वाली बात, मैं आपको पूरे 5 मिनट दूंगा, मगर आप ये मत कहिए। मैं कह रहा हूं जो 24 से एकजुटता चली आ रही है, चलती रहे। मैंने ये नहीं कहा कि टूट गई है, आप ऐसे समझिए, मेरा अगर मुझे वापस कर सकते हैं आप। अब आप शुरू कीजिए। सर क्या होता है, जैसे रिजल्ट बनता है आप टोक देते हैं, सबको अनइंटरप्टेड मौका देते हैं, और मेरे इसमें कभी ऐसी डिबेट नहीं होती कि आप 40 सेकंड में मुझे लगातार बोलने देते, तो ऐसा भेदभाव करते बड़ा दुख होता है। चलिए हम सॉरी, इस तरह का भेदभाव मतलब डिबेट में मुझे आना, मतलब गाड़ी अभी चली नहीं है, आपने रोक दिया। अच्छा चलिए मेरा चलिए रिजल्ट ही टूटता सर। चलिए अगर चलिए आपको मेरा रिजल्ट तोड़ना है तो उस तरह बताइए सर, चलिए चलिए मैं तो शुरू ही नहीं कर पाता हूँ। चलिए। आप मेरी डिबेट को जितने बार, महीनों से, सालों से आपके साथ आ रहा हूँ, आप मुझे कभी 2-4 मिनट पहले बोलने नहीं देते, मगर आप मेरे ही सेंटेंस तोड़ दे रहे लगा हैं, देते हैं। मेरे ही तो सेंटेंस सर आप मुझे बोल दिल से फिर कहिए जो कुछ कहना है आपको। ठीक है, ठीक। तो कम से कम इतना तो सर मुझे मौका दिया करिए। इतना अन्याय करेंगे तो कैसे काम चलेगा? शुरू कीजिए, जी आदेश करें। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। मैं सर ये कह रहा हूँ, इससे सर मेरी डिबेट का फिर आनंद खत्म। मैंने कुछ भूमिका बनाई और सब बिगड़ गई सर, तो फिर मैं डिबेट में बिल्कुल अपने आप को असहाय पाता हूँ सर, माफ कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। देखिए मेरा मानना ये है कि जो ये 2024 का चुनाव हुआ, ये एक उस मिथ पर, उस बीजेपी के घमंड का परिणाम था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 400 पार, और उसका विपक्ष ने नारा बनाया कि 400 पार का मतलब है संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देने का मतलब है आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित कोई बीजेपी से नाराज होकर थोड़ा बहुत नहीं चला गया, दलित इस भय से चला गया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई तो संविधान बदल देंगे। अब राहुल गांधी जी अमेरिका में तो खुद कह रहे हैं कि हम आएंगे, उचित समय पर संविधान बदल देंगे। एकलौते भारत के ऐसे नेता हैं जिनकी ये हिम्मत पड़ी कहने की कि मैं संविधान बदल दूंगा, तो दलित फिर भागेगा, लौटेगा। अभी तो अप्रत्यक्ष रूप से कहने पर जब दलित चला गया, बीजेपी को छोड़ गया, तो प्रधानमंत्री के पैर प्रक्षालन करने के बाद, इतनी योजनाओं में लाभ देने के बाद, फिर भी दलित इस भय से शंकित हो गया कि कहीं आरक्षण चला न जाए। यहाँ तो राहुल गांधी अमेरिका में डंके की चोट पे कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। हालांकि धीरे से उसमें कहते जब उचित समय आएगा, उचित समय जब वो सत्ता में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी यही समझाएगी। तो इसलिए इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है न तो महाराष्ट्र का चुनाव, न उत्तर प्रदेश का चुनाव, जितना प्रेडिक्टेबल लगता है। जैसे 2024 में लग रहा था कि बीजेपी प्रेडिक्टेबल है, 400 350 चल ही जाएगी। हमारे जैसे लोग, मुझको खुद लगता था
कि 330-40 से कम तो आएगी ही नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोग बिल्कुल औंधे मुंह गिरे, 240 में बीजेपी अटक गई। तो इसी तरह से अब हम महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जो महाविकास अघाड़ी है उसको जितना हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्टेबल लग रही है, कहीं ऐसा ना हो वो प्रिडिक्ट जैसे हम बीजेपी के लिए कर रहे थे और फेल हुआ, वैसे ही ये प्रिडिक्शन भी फेल हो जाए, क्योंकि कागजों की बात अलग है, लेकिन दलित अभी भी कांग्रेस के साथ स्थिर नहीं हुआ है। वो एक डर था, इसमें लोकसभा चुनाव में वो चला गया। दूसरी बात, मुसलमानों के वोट को लेकर इस देश में सबसे ज्यादा लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर सरवाइव करना है तो उससे पहले एक मुश्त मुस्लिम वोट चाहिए। अब एक मुश्त मुस्लिम वोट किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास। अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और देते मुस्लिम एरियाज में कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए, तो वो जो पूरे भारत में मुसलमानों का वोट पाना चाहती है उसपे उसकी इमेज में डेंट नहीं लगेगा। तो वो समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीटों से ज्यादा दे ही नहीं सकती महाराष्ट्र में, क्योंकि उसे यह सिद्ध करना है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी तो कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में भी इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इसी इमेज की, क्योंकि राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम मेरा। तो अभी भी कांग्रेस की पसंद करने वाले लोग बड़ी मात्रा में इस देश में है, और वो एक इकोसिस्टम है इस देश में। तो वो इकोसिस्टम कांग्रेस अगर थोड़ा भी हिलती जुलती है तो कहता है देखो 120 की स्पीड में भाग रहा है। अभी कांग्रेस मुर्दा थी, मुर्दा से उठी, और वो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो कहता है देखो 120 की स्पीड में भाग रहा है। तो कांग्रेस को 120 की स्पीड में चलने के लिए मुसलमानों का वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के वोट के बगैर उत्तर प्रदेश में सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। याद करिए मुलायम सिंह का वो दौर जब उन्होंने कल्याण सिंह को ले लिया था, थोड़े से मुसलमान चले गए थे और समाजवादी कांग्रेस पार्टी 2009 में 20 या 21 सीटें लोकसभा की जीत ली। 22 तो इसलिए लड़ाई सारे मुसलमान वोटों की है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में इसी बात को लेकर प्रतिद्वंदिता होगी